Hello dear students, before commencing the assignment, it's time for the pledge. I commit to be vigilant and bear in mind at all times the risk to myself and my colleagues from COVID-19. I promise to take all necessary precautions to prevent the spread of this deadly virus. I promise to follow and encourage others to follow the key COVID appropriate behaviors, to always wear a mask, face cover, especially when in public places, to maintain a minimum distance of 6 feet from others, to wash my hands frequently and thoroughly with soap and water. Together we will win this fight against COVID-19. Dear students, today we will commence with new chapter. Chapter number 15. The name of the chapter is Kolkata. Now Kolkata is the capital of West Bengal. कोलकाता वेस्ट बंगाल की कैपिटल है. इट वॉज अर्लियर नोन एज कैलकता. तो इसको पहले कैलकता बोला जाता था. द सिटी ग्रीव फ्रॉम 3 विलेजेस. वन ऑफ दैम कलचट्टा गेव इट्स प्रेजेंट नेम. तो ये जो सिटी है कैलकता की, ये 3 विलेजेस से मिलके बनी है और उनमें से एक विलेज का नाम है कैलचट्टा. कोलकाता इज़ सिचुएटेड ऑन द ईस्ट बैंक ऑफ रिवर हुगली. तो हुगली रिवर के ईस्ट में कोलकाता सिचुएटेड है. इट इज़ द 3rd लार्जेस्ट सिटी इन इंडिया और इंडिया की ये 3rd लार्जेस्ट सिटी है. कोलकाता इज़ लोकेटेड अ लिटिल अवे फ्रॉम द सी कोस्ट. जो सी कोस्ट है उससे कोलकाता थोड़ा सा ही दूर है. द रिवर हुगली कनेक्ट्स कोलकाता टू द सी. और जो हुगली रिवर है वही कोलकाता को सी से कनेक्ट करती है. इट हैज़ अ बिग सी पोर्ट कॉल्ड डायमंड हार्बर. और यहाँ पे एक बड़ा सा सी पोर्ट भी है जिसका नाम डायमंड हार्बर है. ऑल द इम्पॉर्टेंट ऑफिसेज ऑफ वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट आर लोकेटेड इन कोलकाता. तो वेस्ट बंगाल की गवर्नमेंट के जितने भी इम्पॉर्टेंट ऑफिसेज हैं वो कोलकाता में हैं. द चीफ मिनिस्टर एंड द गवर्नर लिव एंड वर्क इन कोलकाता. जो चीफ मिनिस्टर हैं और गवर्नर हैं कोलकाता के, वो भी कोलकाता में ही रहते हैं और वर्क करते हैं. कोलकाता हैज़ एवरी मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, वी इट फेरी, ट्रैम, रिक्शा, ट्रेन और मेट्रो. तो कोलकाता में सभी तरह के ट्रांसपोर्ट सिस्टम वर्क करते हैं. अ ट्रैम इज़ लाइक अ स्मॉल ट्रेन विद 2 कोचेस. तो ट्रैम एक स्मॉल ट्रेन की जैसे होती है जिसमें 2 कोचेस होते हैं. ट्रैम इज़ ऑपरेशनल ओनली इन कोलकाता. और जो ट्रैम्स हैं वो सिर्फ और सिर्फ कोलकाता में ही चलती है. कोलकाता हैज़ अ बिग इंटरनेशनल एयरपोर्ट कॉल्ड नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंटरनेशनल एयरपोर्ट. तो कोलकाता में एक बड़ा सा इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी है जिसका नाम क्या है? नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंटरनेशनल एयरपोर्ट. दिस एयरपोर्ट वॉज अर्लियर कॉल्ड द डम डम एयरपोर्ट. और इसी एयरपोर्ट को पहले डम डम एयरपोर्ट भी बोलते थे. कोलकाता हैज़ 2 रेलवे स्टेशंस, हावड़ा एंड सील्डा. तो कोलकाता में 2 रेलवे स्टेशंस भी हैं जिनके नाम है हावड़ा एंड सील्डा. द हावड़ा ब्रिज जॉइंस कोलकाता विद द हावड़ा स्टेशन. तो जो हावड़ा ब्रिज है वो कोलकाता को हावड़ा स्टेशन से जोड़ता है. द हावड़ा ब्रिज इज़ यूनिक इन द सेंस दैट इट हैज़ नो पिलर्स टू सपोर्ट इट. तो हावड़ा ब्रिज को कौन सी चीज़ यूनिक बनाती है, अलग बनाती है, कि इसमें कोई भी पिलर्स नहीं है इसको सपोर्ट करने के लिए. मैनी ईयर्स अगो बिग शिप्स यूज्ड टू सेल डाउन द हुगली. बहुत समय पहले बहुत ज़्यादा शिप्स जो हुगली तक आया करती थी. द ब्रिज कुड बी लिफ्टेड फ्रॉम द मिडल टू अलो द शिप्स टू पास थ्रू. इसीलिए जो ब्रिज था उसको मिडल से ही उसको जो है लिफ्ट किया जा सकता था, उठाया जा सकता था ताकि वो शिप्स को पार जाने दें. द हावड़ा ब्रिज इज़ नाउ कॉल्ड एज द रविंद्र सेतु. हावड़ा ब्रिज को आज नया नाम दिया गया है जिसका नाम है रविंद्र सेतु. तो इसका पुराना नाम हावड़ा ब्रिज था बट आज के टाइम में इसको रविंद्र सेतु बोलते हैं. अनदर ब्रिज कॉल्ड विद्यासागर सेतु हैज़ बीन रिसेंटली बिल्ट ऑन द रिवर हुगली. और एक और ब्रिज भी है जिसका नाम विद्यासागर सेतु है, वो भी इस रिवर पे बनाया गया है. क्लाइमेट. Since Kolkata is located near the Bay of Bengal, it experiences a moderate climate. तो क्योंकि ये बे ऑफ बंगाल के काफ़ी नियर है कोलकाता, इसी वजह से यहाँ का जो टेम्परेचर है वो मॉडरेट सा होता है. द समर्स आर वार्म एंड ह्यूमिड, विंटर्स आर नॉट सो कोल्ड बट कम्फर्टेबल. जो समर्स होती हैं वो वार्म और ह्यूमिड होती हैं और विंटर्स ज़्यादा कोल्ड भी नहीं होती और कम्फर्टेबल होती हैं. कोलकाता रिसीव्स हैवी रेनफॉल ड्यूरिंग द मानसून सीजन. और मानसून के सीज़न में यहाँ पे काफ़ी हैवी रेनफॉल होता है. इंडस्ट्रीज़. कोलकाता इज़ अ बिग इंडस्ट्रियल सेंटर इन इंडिया. तो कोलकाता इंडिया का एक बिग इंडस्ट्रियल सेंटर भी है. द मेन इंडस्ट्रीज आर यूड, पेपर, टेक्सटाइल, शुगर, फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स.
It is also famous for handicraft, brassware and cane and clay articles. तो ये है कोलकाता की मेन इंडस्ट्रीज. Now let's read about the people in Kolkata. The traditional dress for men is धोती कुर्ता. तो कोलकाता के जो लोग हैं वो मैन मोस्टली धोती कुर्ता ही पहनते हैं. Women wear साड़ी ब्लाउज. तो women साड़ी पहनती हैं. They tie a bunch of keys in the corner of their sarees. और जो अपनी साड़ी के कॉर्नर पे जो कीज का गुच्छा होता है उसको टाई करके रखती हैं. द मेन स्पोकन लैंग्वेज इज़ बंगाली. और यहाँ पे जो मेन लैंग्वेज बोली जाती है वो बंगाली है. पीपल आर फंड ऑफ डांस, म्यूज़िक, पोइट्री एंड पेंटिंग्स. लोगों को डांस, म्यूज़िक, पोइट्री और पेंटिंग का शौक़ है. यहाँ पे रविंद्र संगीत इज़ वेरी पॉपुलर इन कोलकाता. और कोलकाता का जो फेमस संगीत जहाँ म्यूज़िक है वो है रविंद्र संगीत. राइस एंड फिश आर द स्टेपल फूड ऑफ द पीपल. राइस और फिश जो है वो यहाँ पे लोग ज़्यादा खाते हैं. दे ऑल्सो लव स्वीट्स सच एज रसगुल्ला, चमचम, सौंदेश एंड खिरकदम. तो लोगों को ये वाली स्वीट्स भी पसंद है. पीपल आर ऑल्सो फंड ऑफ स्पोर्ट्स. लोगों को स्पोर्ट्स भी पसंद है. क्रिकेट एंड फुटबॉल are the most popular sports in Kolkata. The Eden Garden Stadium is located in Kolkata. It is the largest cricket stadium in India. इंडिया का जो लार्जेस्ट क्रिकेट स्टेडियम है जिसका नाम है ईडन गार्डन्स वो भी कोलकाता में ही सिचुएटेड है. और यहाँ पे क्रिकेट और फुटबॉल लोगों को बहुत पसंद है. दुर्गा पूजा एंड काली पूजा आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल्स. दीज फेस्टिवल्स आर सेलिब्रेटेड इन अ बिग वे इन कोलकाता. तो कोलकाता में दुर्गा पूजा और काली पूजा के जो फेस्टिवल्स हैं उनको धूमधाम से मनाया जाता है. टूरिस्ट अट्रैक्शंस. कोलकाता हैज़ मैनी टूरिस्ट साइट्स. तो कोलकाता में बहुत सारी टूरिस्ट साइट्स भी हैं. द फोर्ट विलियम इज़ अ मॉन्यूमेंट ऑफ हिस्टोरिकल इम्पॉर्टेंस. जो फोर्ट विलियम मॉन्यूमेंट है वो उसका जो ग्रेट हिस्टोरिकल इम्पॉर्टेंस भी है. द अदर इम्पॉर्टेंट साइट्स आर द इंडियन म्यूजियम, विक्टोरिया मेमोरियल, बिरला प्लानिटेरियम, रविंद्र सरोवर, एलिपुर जू, बेलर मैथ, साइंस सिटी एंड दक्षिणेश्वर टेम्पल. The Botanical Gardens in Kolkata has a huge banyan tree. तो जो कोलकाता में बोटेनिकल गार्डन्स हैं वहाँ पे एक बड़ा सा बैनियन ट्री भी है. इट्स ब्रांचेस स्प्रेड ओवर 380 मीटर्स इन सरकमफेरेंस. और जो इसकी ब्रांचेस हैं वो इतने एरिया में कवर हैं 380 मीटर्स जो कि काफ़ी ज़्यादा एरिया है. अबाउट 200 पीपल कैन सिट अंडर द शेड ऑफ दिस बैनियन ट्री. और इसकी जो इतना इसका एरिया इसने कवर किया हुआ है कि इसमें 200 से ज़्यादा लोग बैठ सकते हैं. कोलकाता इज़ ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट सेंटर ऑफ एजुकेशन. तो कोलकाता को एजुकेशन के नज़रिए से अगर देखें तब भी ये इम्पॉर्टेंट है. शांति निकेतन, अ school founded by Rabindranath Tagore, has grown into a famous university called विश्व भारती यूनिवर्सिटी. एक शांति निकेतन जो स्कूल था जिसको रविंद्रनाथ टैगोर ने फाइंड किया था वो अब एक फेमस यूनिवर्सिटी बन गया है जिसका नाम आज के टाइम में है विश्व भारती यूनिवर्सिटी. इंडियाज़ लार्जेस्ट लाइब्रेरी, द नेशनल लाइब्रेरी, इज़ ऑल्सो सिचुएटेड इन कोलकाता. तो इंडिया की जो बड़ी लाइब्रेरी है सबसे बड़ी वो भी कोलकाता में ही सिचुएटेड है और उसका नाम है द नेशनल लाइब्रेरी. Now let's open today's written assignment. First of all, we have ticked the correct answer. Kolkata is the capital of. कोलकाता किसकी कैपिटल है, किस स्टेट की? वेस्ट बंगाल की. विच रिवर कनेक्ट्स कोलकाता टू द सी. सी से कोलकाता को कौन सी रिवर कनेक्ट करती है? हुगली. विच मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट कैन बी सीन ओनली इन कोलकाता. कोलकाता में ही चलने वाला ऐसा कौन सा ट्रांसपोर्ट सिस्टम है जो और कहीं नहीं चलता? ट्रैम्स. वट इज़ द न्यू नेम ऑफ हावड़ा ब्रिज. हावड़ा ब्रिज का न्यू नेम क्या है? रविंद्र सेतु. विच वन इज़ अ पॉपुलर स्वीट ऑफ कोलकाता. कोलकाता की पॉपुलर स्वीट कौन सी है? रसगुल्ला. मैच द फॉलोइंग कॉलम्स. तो कॉलम 1 है ये और कॉलम 2 है ये. तो सबसे पहले सौंदेश. सौंदेश क्या है? सौंदेश एक स्वीट है जो कोलकाता में मिलती है. रविंद्र सेतु क्या है? रविंद्र सेतु एक ब्रिज है. सीलदा ये क्या है? एक रेलवे स्टेशन है. बंगाली. बंगाली क्या है? एक लैंग्वेज है. शांति निकेतन. शांति निकेतन क्या है? स्कूल है. रविंद्र संगीत ये म्यूज़िक है. नाउ नेम द फॉलोइंग. इंटरनेशनल एयरपोर्ट इन कोलकाता. इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो कोलकाता में है उसका नेम क्या है? नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंटरनेशनल एयरपोर्ट. द मोस्ट फेमस फेस्टिवल इन कोलकाता. कोलकाता का फेमस फेस्टिवल कौन सा है? दुर्गा पूजा और इसको काली पूजा भी बोल सकते हैं. अ फेमस यूनिवर्सिटी इन कोलकाता.
कोलकाता की फेमस यूनिवर्सिटी कौन सी है? विश्व भारती यूनिवर्सिटी। द यूनिक ट्री इन द बोटैनिकल गार्डन्स, बोटैनिकल गार्डन्स में कौन सा यूनिक ट्री है? बैनियन ट्री। इंडियाज़ लार्जेस्ट लाइब्रेरी कौन सी है? द नेशनल लाइब्रेरी। Let's discuss question answers. Now first of all, what connects Kolkata to the sea? कोलकाता को सी से कौन कनेक्ट करता है? द रिवर हुगली कनेक्ट्स कोलकाता टू द सी। तो जो रिवर हुगली है वो कोलकाता को सी से कनेक्ट करती है। व्हाट इज स्पेशल अबाउट हावड़ा ब्रिज? हावड़ा ब्रिज में क्या स्पेशल है? हावड़ा ब्रिज हैज़ नो पिलर्स टू सपोर्ट इट। हावड़ा ब्रिज में कोई भी पिलर्स नहीं है उसको सपोर्ट करने के लिए। व्हाट आर मेन इंडस्ट्रीज इन कोलकाता? कोलकाता की मेन इंडस्ट्री कौन कौन सी है? The main industries in Kolkata are jute, paper, textile, sugar, fertilizers and chemicals. तो ये कोलकाता की मेन इंडस्ट्रीज हैं। राइट 5 टूरिस्ट प्लेस इन कोलकाता। कोलकाता में 5 टूरिस्ट प्लेस कौन कौन सी हैं? तो सबसे पहले है फोर्ट विलियम, इंडियन म्यूजियम, विक्टोरिया मेमोरियल, बेलर मैथ एंड साइंस सिटी। ये कोलकाता की 5 टूरिस्ट अट्रैक्शंस हैं। इसके अलावा भी अगर आपको कोई ईजी लगती है तो आप उसको भी लिख सकते हो। विच आर द फेमस स्पोर्ट्स इन कोलकाता? कोलकाता की फेमस स्पोर्ट्स कौन सी हैं? क्रिकेट एंड फुटबॉल आर द फेमस स्पोर्ट्स इन कोलकाता। क्रिकेट और फुटबॉल कोलकाता की फेमस स्पोर्ट्स हैं। सो दैट्स ऑल डियर स्टूडेंट्स।